नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसे प्रेत की कहानी लेकर आए हैं जो पीसफुली एक सोसाइटी में अपना गुजर बसर कर रहा था, बढ़िया रह रहा था शांति से। अब वो किस तरह की शांति से रह रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस कहानी में है सूर्यभान जी, जिन्होंने हमें ये कहानी बताई थी। तो सूर्यभान जी शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जाते हैं छुट्टियाँ मनाने अपनी वाइफ के साथ। अब ये अपने इनके ससुराल जो है एक अच्छी कॉलोनी में इनका घर है, इनका ससुराल है। और कॉलोनी में मतलब जिस तरह की कॉलोनी रहती है उसी टाइप की कॉलोनी। तो ये यहाँ पे बढ़िया अपना अपनी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। ये तभी की बात है। अब इन्हीं के ससुराल में इन्हीं की कॉलोनी में, इनके ससुर जी की कॉलोनी में एक और शख्स ऐसा जो इनका नेबर है, चंदन। तो चंदन जी जो वहाँ पे रहते हैं उनको जानवर पशु ये पालने का बहुत बढ़िया शौक, मतलब बहुत ज़्यादा शौक है कि भैया ये अपने घर में अकेले रहते हैं और जानवर और पशुओं से इनका खासा लगाव है। और इन जानवरों की पशुओं की कई बार जैसे अब सोसाइटी वालों को हो ही जाता है एतराज़, तो सोसाइटी वालों से भी इनकी काफ़ी बार बहस हो चुकी है इस जानवरों को और अपने पक्षियों को की आवाज़ जो कई बार, अब जानवरों को क्या पता कब चिल्लाना है कब शांति से सोना है। तो अगर आप अपने घर पे पाल रहे हो तो इतना तो है ना, होता ही है। तो चंदन जी की अपने सोसाइटी वालों से इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है और बहस यहाँ तक कि इतनी बढ़ गई कि लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट तक कर दी। पर वो इसी बात से अब मतलब सबका सामना कर लेती थी कि भैया अगर मैं पशु जानवर पाल रहा हूँ, अपने घर में पाल रहा हूँ, तो इससे मुझे परेशानी होनी चाहिए, ना कि दूसरों को। और इस बात के आगे ना पुलिस कुछ बोलती थी ना सोसाइटी वाले। चलो बात तो सही कह रहे हैं कि भैया ये पाल रहे हैं, पर सोसाइटी वालों को खाली उन पशुओं की जानवरों की आवाज़ों से, जो कर्कश आवाज़ कई बार आ जाती है, जैसे जैसे जानवरों के रोने की, चिल्लाने की, जिससे सोसाइटी में ऑब्वियसली बात है सबको डिस्टर्ब होता ही है, जिस कारण इनका बार बार सोसाइटी वालों से पंगा होता था। अब जो चंदन जी हर बार अपने पशु और जानवरों के लिए काफ़ी लड़ते थे, बट यही चीज़ इन्होंने भी, सूर्यभान जी ने भी नोटिस की थी कि चलो ठीक है, लेकिन कोई भी इंसान सामने वाले को अच्छा ही समझेगा ना कि यार पशुओं को जानवरों को पाल रहा है तो अच्छा ही होगा इंसान। अब जो सूर्यभान जी हैं उनके ससुराल में जहाँ उनका बेडरूम था, वहाँ से ये जो चंदन जी हैं, ये चंदन जी सूर्यभान जी के मतलब नेबर ही हैं। तो चंदन जी के बेडरूम की खिड़की के जस्ट सामने सूर्यभान जी की जो बेडरूम की खिड़की के सामने, नाम मिक्स हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज आप मत होना। सूर्यभान जी जो अपने ससुराल में रहते हैं उनके बेडरूम के सामने चंदन जी जो पशु प्रेमी हैं इनके बेडरूम की खिड़की। ऐसी नाइट में एक बार सूर्यभान जी को नींद नहीं आती, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे देखते रहते हैं मतलब खिड़की से बाहर। तो खिड़की से बाहर सामने चंदन जी की खिड़की थी, वहाँ पे एक 0 वाट का बल्ब लगा हुआ था और बल्ब की मध्य रोशनी में ये इन्हें कुछ परछाई टाइप की दिखती है, ऐसी कि कोई एक बड़ा सा आदमी है जिसके सर पे सिंग टाइप पे हैं और जो एक पक्षी को जिंदा जिंदा चबा चबा कर खा रहा है। और उसी समय पक्षी की भी आवाज़ आ रही है, बहुत चीखने चिल्लाने की कर्कश आवाज़ है। अब ये देखते हैं भैया रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे की बात होगी, तो ये देख के घबरा जाते हैं। फिर पता नहीं कैसे अपने आप को काम डाउन करते हैं और फिर अपना माइंड सेट करके ये सो जाते हैं। बट उस रात के बाद से डेली उनका दिमाग उसी खिड़की की तरफ जाता था, उसी 0 वाट बल्ब की तरफ, और वो डेली वही नज़ारा देखने लग जाते हैं कि भैया रात में इतने इतने बजे यहाँ पर उन्हें एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी दिख रही है कि हाँ एक इंसान है, जिसके एक लंबा चौड़ा इंसान है जिसके सर पे सिंग है और जो ये जिंदा पक्षियों को खा रहा है चबा चबा के। सूर्यभान जी ये बात किसी को नहीं बताते, अपने ससुराल में अपनी बीवी को किसी को भी नहीं बताते। अब यही घटनाएं दिन ब दिन चलती जाती है, रिपीट होती है और फिर ये क्या करते हैं, ये उस तरफ ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अब सूर्यभान जी के साथ
कुछ ऐसा होने लगता है कि वो सोते हैं तो उनको सपने में भी वही इंसान पक्षियों को खाता हुआ दिखाई देता है। इससे सूर्यभान जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया चलो मैं देख नहीं रहा हूँ कुछ, लेकिन अब ये मुझे सपने में भी यही सब दिखाई देगा, तो यार जब बढ़ जाता है तो बंदा परेशान हो गई। अब ये बहुत ही संकोच करते हुए डरते डराते अपने ससुर जी से ये सब बात बताते हैं कि ससुर जी ऐसा है कि फलाना फलाना चीज़ मुझे सपने में दिखाई देती है डेली, और जिसके कारण ना मैं सो पा रहा हूँ और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो इनके ससुर जी इन्हें इनके पहचान में एक तांत्रिक रहते हैं। तांत्रिक, आप लोग जानते होंगे तांत्रिक जी को, तांत्रिक जो होते हैं उनको तो जानते होंगे। तो इनके पहचान में जो तांत्रिक रहते हैं ये ससुर जी सूर्यभान जी को, सूर्यभान जी के जो ससुर जी है उन्हें तांत्रिक के पास ले जाते हैं कि भैया चलो यार अगर ऐसा कुछ पैरानॉर्मल भी हो रहा तुम्हारे साथ तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनके ससुर जी ये सब में बिलीव रखते थे तो इसलिए उनको लिखे गए। जब ये तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक जो है सूर्यभान जी को देखकर समझ जाते हैं कि क्या मैटर क्या है। सूर्यभान जी के ससुर जी तांत्रिक जो है उनको मैटर बताते हैं, लेकिन तांत्रिक जो देखकर समझ गया वो डायरेक्ट सूर्यभान जी से ये पूछते हैं कि आप मुझे सच सच बताइए आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या देखा, आपके सपने में क्या रहा, आप मुझे शुरू से डिटेल में बताइए, बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। अब सूर्यभान जी तांत्रिक के सामने कर देते भैया सरेंडर कि हाँ भैया मैंने ऐसा ऐसा चीज़ देखी है अपने ससुराल में, अपने नेबर, हमारे जो नेबर है उनकी खिड़की में ये चीज़ मैंने देखी है कि एक बड़ा सा आदमी जिसके सींग विंग टाइप के हैं और पता नहीं क्या बड़े दांत भी हैं और वो जिंदा पक्षियों को खा रहा है। तो ये तांत्रिक जी जो हैं ये सूर्यभान जी को बोलते हैं कि अब आप जब कल आओगे मेरे पास तो आप उस जो चंदन नाम के जो उनका नेबर है उसके घर के दहलीज की रेत वेत जो भी है, डस्ट जो भी है, आप मुझे ला के देना। फिर मैं देखता हूँ कि क्या है और क्या, फिर मैं बता पाऊँगा। अब अगले दिन ये जैसे तैसे करके वो चंदन जी के दरवाजे के सामने से धूल मिट्टी जो भी है जमा करके पुड़ियाँ बांध के तांत्रिक जी के पास पहुँच जाते हैं। और ये तांत्रिक जी जो हैं वही डस्ट मिट्टी को हाथ में लेते हैं और अपनी आंखें बंद करके जो भी उनके मंत्रोच्चारण होते हैं वो करते हैं और एकदम झटके से आंखें खोलते हैं। इनकी झटके से आंखें खुलती है, खोलते नहीं खुलती, एकदम झटके से की, शायद उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो। तो तांत्रिक जो हैं वो सूर्यभान जी को बताते हैं कि भैया ये जो आप बता रहे हो जो चंदन, ये असल में एक प्रेत है, समझ रहे हो, प्रेत। और प्रेत कितने खतरनाक होते हैं ये तो सब जानते हैं। जो भरोसा करते हैं वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जो नहीं करते हैं उन्हें भी पता है इनका क्या टशन है होता है प्रेतों का। तो जब तांत्रिक जी सूर्यभान जी से कहते हैं कि भैया ये इंसान जो है चंदन असल में ये मृत इंसान है जिसके शरीर में एक प्रेत वास करता है, तो अब आप एक काम कीजिए, आप अपनी कॉलोनी में जितने भी आपके पहचान सभी लोगों को सतर्क कर दें कि यहाँ पे फलाना फलाना प्रेत है और सब लोग अपने अपने घर में रहें, आवश्यकता होने पर बाहर जाएं और कल ये आएंगे और उस प्रेत को कैद करके ले जा लेंगे वहाँ से। ऐसा तांत्रिक जी बोलते हैं सूर्यभान जी को। तो सूर्यभान जी बोलते हैं ओके वेल एंड गुड। अभी अपना वहाँ से फ्री होकर ये जाते हैं अपने ससुर जी से, इनके ससुर जी तो है ही साथ में, तो इनके ससुर जी पूरी कॉलोनी में सबको अपने अपने लेवल पे समझा देते हैं, बता देते हैं या सतर्क कर देते हैं, जो भी आप सही समझे ये कर देते हैं। अब दूसरे दिन ये तांत्रिक जो हैं ये पहुँचते हैं सूर्यभान जी के यहाँ और वहाँ से ये तीनों सूर्यभान जी, उनके ससुर जी और तांत्रिक जी, ये तीनों पहुँचते हैं चंदन जी के यहाँ जो कि इनके नेबर हैं। अब ये तांत्रिक जी जो हैं ये कहते हैं सूर्यभान जी से कि तुम इनके घर का दरवाज़ा खटखटाओ या डोर बेल बजाओ, जो भी करना है, गेट खुलवाओ। तो चंदन जी जो है सूर्यभान जी जो हैं
ये इतने डरे हुए थे कि ये चंदन जी के घर का डोरबेल बजाते हैं और ये छुप जाते हैं। मतलब सोच रहे हो आप कितना ज़्यादा डर चुका है वो इंसान। तो ये अपना डोरबेल बजा के छुप जाते हैं। इतने में ये आके चंदन जी अपना गेट खोलते हैं और इनका गेट खोलना होता है और तांत्रिक जी का जो है, जो भी भस्म है, जो भी मंत्रोच्चारण करके ये डालते हैं, ये चंदन के ऊपर भस्म फेंक देते हैं जैसे ही वो गेट खोलता है। और भस्म का चंदन के जी के ऊपर आना होता है और चंदन जी का जो रूप रंग, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बदल गया, हल्क बन गया, ऐसा कुछ नहीं, पर वो उनका एक अंदाज बदल जाता है कि हाँ भैया। तो चंदन जी पूछते हैं तू यहाँ क्यों आया, तांत्रिक से। चंदन जी को ये चंदन जी तांत्रिक को साफ बोल देते हैं कि चला जाए यहाँ से, वरना तुझे भी खा जाऊंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा यहाँ किसी को। समझ रहे हैं? मतलब तांत्रिक ने जैसे ही भस्म डाली है, वो जो भी प्रेत है भैया वो अपने फॉर्म में आ गया। ये साफ साफ कह रहे हैं तांत्रिक को कि तू यहाँ क्यों आया, चला जाए यहाँ से, वरना तुझे भी जिंदा खा जाऊंगा, और यहाँ जितने लोग हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिंदा, चले यहाँ से। पर तांत्रिक जी, उनकी भी अलग सिद्धियाँ अपनी। तो ये क्या करते हैं, ये दोबारा उनके ऊपर भस्म डालते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं और इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, चलते रहता है ये सब। अब जो प्रेत आत्मा, वो चंदन जी के जो अंदर है, जो प्रेत आत्मा है, वो थोड़ा झुकती इनके सामने कि चले जाए यहाँ से, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरे को लेने क्यों आया है, ऐसा ही तांत्रिक से बोलते हैं चंदन जी, जो कि जिनके अंदर एक प्रेत आत्मा है। तो तांत्रिक जब इस प्रेत से पूछते हैं कि तू कौन है और तू यहाँ आया क्यों है, इसकी बॉडी में क्या कर रहा है, तो ये प्रेत बताता है कि मेरा नाम अविनाश है। ये इंसान चंदन, जिसकी बॉडी में वो प्रेत था, प्रेत बताता है कि ये इंसान शमशान घाट के साइड में से गोश्त लेके गुजर रहा था, तभी मुझे ताज़े गोश्त की खुशबू आई और मैं इसके साथ हो लिया। मैंने पहले इसे मारा और फिर इसके शरीर पर कब्जा करके यहाँ पर आकर रहने लगा और ये जानवर और पशुओं को यहाँ इस पालने लगा, और यही मेरी खुराक है, यही सब मेरी खुराक है। तो तांत्रिक जो हैं वो इनसे पूछते हैं कि भैया अब तेरा तो खेल खत्म, तेरे को तो अभी यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो तू एक काम कर, तू अपनी मर्ज़ी से इस बोतल में कैद हो जा, नहीं तो मैं तो तेरे को इतनी पीड़ा दूंगा जितनी तू सोच भी नहीं सकता। मतलब तुझे इतना तड़पा दूंगा कि तू भैया सोच भी नहीं पाएगा। तो ये प्रेत है, अब ये भी प्रेत है भैया, शक्तिशाली पावरफुल प्रेत है। तो वो बोलता है कि बोले नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। अब तांत्रिक जो है, तांत्रिकों ने इनकी वैसे भी काफ़ी टाइम से हो चुकी थी, ये भस्म डाल रहे हैं और प्रेत को इतना झुका ही दिया था। लेकिन तब तांत्रिक जी क्या करते हैं कि जब ये प्रेत इनकी बात नहीं मानता है कि नहीं कैद होगा, तो तांत्रिक जी अपनी बॉटल, मतलब अपने कमंडल, मतलब जो भी इनके पास रहता बॉटल, उसमें से जो पवित्र जल, गंगा जल, जो भी बोल लो आप, जो भी है, ये निकाल के उसके ऊपर डालते हैं कि तू जा, अगर तुझे मैं यहीं जला के राख कर सकता हूँ, अगर तुझे इस जलन से, इस आग से बचना है तो इस बोतल में आ जा, नहीं तो मैं तुझे यहीं जला के राख कर दूँगा। तांत्रिक जी एक बार डालते हैं इस चंदन के ऊपर, इस प्रेत आत्मा के ऊपर वो पवित्र जल, तभी ये एकदम अपने लास्ट में एकदम आक्रोश में आके ये क्या करते हैं, ये प्रेत आत्मा तांत्रिक को बालों से पकड़ के दीवार पे फेंक देते हैं। बस ये घटना हुई है। और भैया इधर सूर्यबान जी और उनके जो ससुर जी हैं, वो भैया वो तो कुछ देखने के लिए नहीं रुके, वो तो सीधे अपना छोड़ छाड़ के बाहर, फ्लैट के ही बाहर। तो लेकिन यहाँ पर तांत्रिक जो है, तांत्रिक का सर फूट गया, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन तांत्रिक ने हार नहीं मानी। तांत्रिक दोबारा उठा, उसने दोबारा वही काम फिर से दोहराया, वही पवित्र जल निकाला
वही डाला प्रेत के ऊपर, और लास्ट में मजबूरन उस प्रेत आत्मा को उस बॉटल में कैद होना ही पड़ा। ये सब कंप्लीट करके तांत्रिक जी जब वहाँ से अपना फूटा हुआ सर लेके निकलते हैं बाहर, तो सूर्यभान जी और इनके आस पड़ोस वाले सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो इनसे पूछते हैं कि मतलब उन तांत्रिक जो है उनको बताते हैं कि मैंने इसे कैद कर लिया है और मैं जा रहा हूँ इसे, और इसे मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, इसको मैं ऐसी जगह छोड़ूंगा जहाँ से ये कभी आज़ाद नहीं हो। ठीक है, अब तांत्रिक जी चले जाते हैं यहाँ से, और तांत्रिक जी सोसाइटी वालों को ये भी बोल कर जाते हैं कि ये जो घर है इसकी पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करवाओ और इसे सील कर दो, बंद कर दो, और अपने अपने जीवन में आराम से रहो। अब ये जो घर है, ये घर, इस घर से इस कदर बदबू आ रही थी, मतलब यहाँ आधे खाए हुए जानवरों का शरीर, पक्षियों का शरीर, मतलब ये सब आधा खाया और आधा जितना उन्होंने खाया प्रेत ने खाया और बाकी का छोड़ दिया, मतलब और ये सब सड़ रहा है। और वो सब देख के जो बचे कुचे जानवर पशु है वो अलग चिल्ला रहे हैं कि भैया, मतलब वो भी डर, भाई पशु और जानवर बेचारे मासूम जीव होते हैं, वो भी डर गए। तो इन सब को सोसाइटी वालों ने इस कमरे को पूरा साफ करवाया और अपना पूरा इसको वेल एंड गुड करके इसको दरवाजे को सील कर दिया गया और सब अपने अपने काम में लग गए। अब ये सब मैटर ख़त्म होता है, सूर्यभान जी भी सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, ये वापस आके अपना जॉब अब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन लोग आज भी उस ही फ्लैट में से, मतलब जो सूर्यभान जी के ससुर जी के जो नेबर थे चंदन जी, उनके फ्लैट में से लोगों को आज भी उन्हीं डरे हुए पशुओं की, मतलब पक्षियों की, जानवरों की वही कर्कश आवाज़ें कई बार रात में सुनाई देती है। लोग, क्या लगता है आपको, क्या वो प्रेत आज़ाद हो गया होगा फिर से? ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा सूर्यभान जी ने भी मुझे बताया कि वो सब तो वहाँ पे रुक गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से ही वहाँ उस घर में ना कोई रहने आया ना कुछ हुआ, लेकिन लोगों को रात में आज भी, नॉट डेली पर कभी कभी लोगों को आज भी रात में उन जानवरों की, उन पशुओं की आवाज़ें, चीखती हुई आवाज़ें सुनाई देती है। या मतलब आप, ये हो सकता है कि उन बेचारे पक्षियों की, जानवरों की रूह होगी जिनके साथ इतना बुरा सलूक हुआ, जिन्हें उस प्रेत ने अपनी भूख मिटाने के लिए जिंदा ही खा गया। क्या लगता है आपको कि वो फिर से आज़ाद हो गया होगा? प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए पसंद आए तो, और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। धन्यवाद।